नमस्कार, मैं हूँ राजीव और आप देख रहे हैं आपकी खबर। आज एक बहुत बड़ी उम्मीद जगी है द कश्मीर फाइल्स आने के बाद में। इस मूवी के आने के बाद में लोगों को ये पता चला कि कश्मीर में हिंदुओं के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ और वहाँ से लोगों को मारकर भगा दिया गया, हत्याएं कर दी गई। और इतने वर्ष 32 साल हो गए और 32 साल में आज तक कोई भी सरकारें, कमीशन, कुछ भी कोई नहीं कर पाया। इस मूवी के आने के बाद में देश में ही लोगों को यह पता चला कि कितना बड़ा अत्याचार हुआ था। कश्मीरी हिंदू आज अपने ही देश में विस्थापित के रूप में रह रहे हैं, ये सभी को पता है। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि यहाँ का पुलिस का सिस्टम, जुडिशरी का सिस्टम किस तरीके से कश्मीर में कोलैप्स कर गया था कि आज बिट्टा कराटे, जिसने हत्याएं की थी, नृशंस हत्याएं की थी हिंदुओं की, और उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी, और कार्रवाई हुई भी तो वो बेल पर बाहर आ गया। यहाँ तक कि उसने खुद कबूल किया कि उसने हत्याएं की हैं और वह जेल भी गया, और उसको इस बात का भी कोई भी तकलीफ़ उसको इस बात की नहीं थी कि उसको आजीवन कारावास भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। ये जानता है वो जानता है। मीडिया के लोगों ने इंटरव्यू कर लिया था, ये चीज़ें आई भी थी। हालांकि इस पे कोई बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया। सरकारें तो कश्मीर में सभी को पता है किस तरीके से काम करती थी। जुडिशरी जो सुओ मोटो हर चीज़ में एक्शन ले लेता था, वो भी आज 31 साल बाद, जब सतीश के पिताजी, जिसकी हत्या, सतीश की हत्या बिट्टा कराटे के द्वारा की गई थी, साथ ही में सतीश जो कि बहुत ही अच्छा दोस्त था बिट्टा कराटे का, अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। और उन आतंकियों के साथ में आज भी कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो उनके साथ में आज भी उनकी संवेदना है। कश्मीरी हिंदुओं के साथ में संवेदना नहीं है। फिल्म आई तो उस पर भी सवाल उठाए गए और कहा गया कि इसमें एक तरफा दिखा दिया गया है। अरे एक तरफा क्या दिखाया गया? हत्याएं तो हुई थी ना, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। अब सेशंस कोर्ट में एप्लीकेशन मूव की गई है और एप्लीकेशन में कहा गया है कि बिट्टा कराटे के खिलाफ जितने भी केसेस चल रहे हैं उसकी स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। बिट्टा कराटे के वकील के द्वारा उसका विरोध भी किया गया। अब इस मामले की सुनवाई 16 अप्रैल को होगी और इसके पहले जो कश्मीरी विस्थापित हैं उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में भी एक एप्लीकेशन, क्यूरेटिव पेटिशन फाइल की गई और जिसमें मांग की गई कि बिट्टा कराटे और यासीन मलिक, इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस पूरे मामले के लिए एक स्वतंत्र आयोग, इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया जाए और NIA से इसकी जांच कराई जाए। बहुत कुछ होने की अब उम्मीद है, लेकिन आप सोचिए 31 साल हो गए, आज तक चार्जशीट नहीं फाइल हुई। अब इतने साल बाद जो है, अब पूछा जा रहा है कि चार्जशीट उसकी कहाँ है। आगे क्या होता है, क्योंकि कोर्ट का मामला है। अब कोर्ट में क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन वाह रे सिस्टम, इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी आज तक उस पर जो एक्शन लिया जाना चाहिए था वो नहीं लिया गया। लेकिन उम्मीद एक बंधी है, क्योंकि सिस्टम वही है। जुडिशरी अभी भी मजबूत है और एप्लीकेशन हुई है, एक फर्स्ट प्रोसेस हुआ है। आगे जो भी होगा उसमें जो भी पक्ष विपक्ष हैं वो आगे देखेंगे, वो कोर्ट का प्रोसीजर उसमें क्या होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतने साल बाद कम से कम सिस्टम में तो चीज़ें आ पाई। बिट्टा कराटे जैसे लोग घूमते रहे, अगर अंदर भी गए उनको बेल मिल गई, फिर अंदर गए, वो इंतज़ारी कर रहे हैं कि जब भी सुनवाई होगी तब कार्रवाई होगी। अंदर बाहर आते जाते रहे, पता नहीं कितने आतंकी अंदर गए, बेल मिल गई उनको। तो ये सब सिस्टम है, लेकिन बहुत बड़ी कार्रवाई होने की उम्मीद है। और ऐसे लोगों को, बिट्टा कराटे ही नहीं, जो भी आतंकियों को संरक्षण देते हैं
उनके खिलाफ भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो आतंकी बिट्टा कराटे यासीन मलिक जैसे लोगों के खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि बिना संरक्षण के ये स्थितियां नहीं आ सकती। संरक्षण देने वालों पर भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो इन सब पर होने की मांग की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।